बच्चों, आज हम कक्षा 10 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 67 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम, अपना नाम लिखेंगे अपना, और कक्षा अध्यापक की जगह कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने जानते हैं, पहले की वर्कशीट हमारी जीव जनन कैसे करते हैं चैप्टर में से थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए ये वर्कशीट आज की है। तो आवृतबीजी पौधों में यानी प्रजनन यानी कि एंजियोस्पर्म पौधों में जिनमें जो बीज होता है फल के अंदर बनता है, उनको आवृतबीजी कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। परागकणों द्वारा निर्मित नर बीज डिप्लॉयड इग्निज का निर्माण करने के लिए बीजांड में मौजूद मादा युग्मक के साथ मिल जाता है, जो कि एक भ्रूण के रूप में विकसित होकर नया पौधा बनाता है। ठीक बेटा। परागकणों को परागण नामक प्रक्रिया द्वारा पुंकेसर से वर्तिकाग्र में स्थानांतरित किया जाता है। तो जो परागकण होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये परागकण हैं और ये परागनली बना लेते हैं। वर्तिकाग्र जो मादा भाग होता है, वर्तिकाग्र 3 भाग बताए थे हमने कल। ये नीचे का स्त्रीकेसर होता है, परागनली होती है, नहीं वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होती है। ठीक है बेटा, ये वर्तिका है और ये वर्तिकाग्र है। जब वर्तिकाग्र पर परागकण गिरते हैं तो एक परागनली विकसित कर लेते हैं, जो कि अंदर जाकर परागण क्रिया के द्वारा इसको निषेचित करती है और नए पौधे का निर्माण करती है, जो या तो एक ही पौधे यानी कि स्वपरागण या भिन्न भिन्न पौधे पर परागण में हो सकता है। बेटा, जब एक ही पुष्प में नर और मादा, ये मादा भाग हो गया, दोनों भाग पाया जाता है, तो वो एक ही पुष्प में पाया जाता है, तो वो स्वपरागण करते हैं, यानी कि एक में से परागकोश में से परागकण इस पर गिरते हैं और निषेचन की क्रिया के द्वारा बीज का और फल का निर्माण करते हैं। स्वपरागण होता है। पर परागण में क्या होता है बेटा, अलग अलग पुष्प होते हैं, उनमें परागकण होता है। एक में ये नर पुष्प है और ये मादा पुष्प है। तो ये मादा में ये रहेगा आपका, तो इस पे से आएगा रहेगा, तो ये परपरागण। जहाँ पे 2 पुष्प होते हैं वहाँ पर परपरागण होता है, वहाँ जहाँ पर एक ही पुष्प में दोनों भाग होते हैं वहाँ पर स्वपरागण होता है। ठीक है बेटा। परपरागण जीवित परागकण का मनुष्यों, जानवरों, कीड़ों आदि के साथ साथ अजैविक माध्यमों, हवा, पानी, वायु की मदद से किया जाता है। हमने कल की वर्कशीट में बताया था। जब एक परागकण एक उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो अब यह परागनली बनाने के लिए अंकुरित होता है। इसके माध्यम से 2 नर युग्मक बीजांड तक पहुंचते हैं। निषेचन के बाद एक भ्रूण बनता है और बीजांड एक बीज में परिवर्तित हो जाता है, जो अंकुरण से पहले निष्क्रिय या सुप्तावस्था से गुजर सकता है। ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। अंडाशय तेजी से बढ़ता है और फल के रूप में पकता है। इस बीच पंखुड़ियाँ, बाह्यदल, पुंकेसर, शैली और वर्तिकाग्र सिकुड़कर गिर जाते हैं। बीज में भविष्य का पौधा या भ्रूण होता है, जो अंकुरण प्रक्रिया के द्वारा अनुकूल परिस्थितियों में अंकुर के रूप में विकसित होता है और बीजों से बीजपत्र के रूप में संग्रहित भोजन होता है। उन्हें सुप्त अवस्था में या अवधि में जीवित रहने में मदद करता है। बीजों में या तो एक बीजपत्री होता है या 2 बीजपत्री हो सकता है। ठीक बेटा। एक बीजपत्री के बारे में, 2 बीजपत्री के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अब आता है मानव में प्रजनन। मनुष्य में यौवन की शुरुआत में शरीर में कई रूपात्मक और शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों के कारण अलग अलग हार्मोन का स्रावित होना है। नर एंड्रोजन का उत्पाद करते हैं, जबकि मादा में मुख्य रूप से अंतःस्रावी ग्रंथियों, वृषण और अंडाशय में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करते हैं। मतलब जो नर होते हैं उनमें एंड्रोजन हार्मोन पाया जाता है और जो मादा होते हैं उनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पाए जाते हैं। यह बालों की वृद्धि और प्रजनन अंगों की यौन परिपक्वता की प्राप्ति जैसे माध्यमिक यौन लक्षणों के विकास के लिए जिम्मेदार है। कुछ द्वितीयक लैंगिक लक्षणों पुरुष और महिलाओं में भिन्न होते हैं, जैसे कि महिलाओं में स्तन ग्रंथि और स्तन का विकास, ऊंची आवाज़, शरीर का आकार, मासिक धर्म, जबकि पुरुषों में कर्कश आवाज़ आती है। ठीक है बेटा। ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। नर और मादा युग्मक
उत्पादन युग्मक जनन यौवन के दौरान संबंधित प्रजनन अंगों वृषण और अंडाशय में शुरू होता है। नर की प्रजनन आयु के दौरान जो उसके जीवन काल तक रहता है शुक्राणु या पुरुष युग्मक उत्पन्न होते हैं। हालांकि महिलाओं में मासिक धर्म चक्र या मेनोर्ज की अवस्था मादा डिंब युग्मक डिंब के उत्पादन का संकेत देती है, जो 45 से 50 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर महिला में डिंब का उत्पादन बंद हो जाता है। इस स्तर पर मासिक धर्म बंद हो जाता है और जिसको कि रजो निवृत्ति कहा जाता है। ठीक बेटा, अब आपके क्वेश्चन हैं, सोचो और जवाब दो। मानव नर और मादा में गौण यौन लक्षण क्या है? तो यहाँ से आप कर सकते हैं गौण यौन लक्षण का आंसर आप कर सकते हैं ये वालों की वृद्धि से लेकर कर्कश आवाज़ तक, और दूसरे पॉइंट पर ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आप पहले क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, आंसर नंबर 1। ठीक है बेटा। दूसरा है परागकण क्या करते हैं? तो परागकण बेटा क्या करते हैं आप देखिए, ये होता है परागकण, ये होते हैं परागकण। ठीक है बेटा, हमने आपको बताया था कल, मेल जो पार्ट होता है नर भाग होता है, इसमें परागकण रहते हैं। जब ये फटता है तो ये मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरकर निषेचन क्रिया करता है और जिससे नए फल का और बीज का निर्माण होता है। ठीक है बेटा, ये परागकण हो गया। ये मादा का जो वर्तिकाग्र है, मादा पार्ट है इसका फ्लावर का, और इसमें परागनली विकसित कर इसमें मिलता है तो भ्रूण का निर्माण करता है, उसके बाद ही फल और बीज बनता है। ठीक है बेटा। तीसरा है, क्या स्वपरागण के लिए भी परागण आवश्यक है? तो बेटा हाँ जी, यस, स्वपरागण के लिए भी परागकण आवश्यक है। ठीक है बेटा। चौथा है, एक पौधे में निषेचित स्त्री केसर का नामांकित रेखा चित्र बनाइए। तो रेखा चित्र यहाँ से बना लेंगे आप, ये हो गया रेखा चित्र। ठीक है बेटा, और ये सारे नाम भी लिख लेंगे आप अपनी कॉपी में जहाँ डायग्राम बनाएंगे। इसके साथ ही आज की वर्कशीट आपकी पूरी होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।